आज प्रीपोजिशन के नेक्स्ट पार्ट को सरल एवं आसान शब्दों में समझने की कोशिश करते हैं। इसमें सबसे पहले हम लोग देखते हैं ऑन, ओवर एंड एबव का प्रयोग। तीनों का अर्थ ऊपर होता है। अब ये देखते हैं किस कंडीशन में ऑन का प्रयोग, ओवर का प्रयोग और एबव का प्रयोग करते हैं। तो एक एक करके देखते हैं। ऑन का प्रयोग देखते हैं। यूज ऑफ ऑन, जब एक वस्तु दूसरे वस्तु को टच करता है तो उस कंडीशन में हम लोग ऑन का प्रयोग करते हैं। मतलब एक नाउन दूसरे नाउन को टच करता हो तो उस कंडीशन में, उस स्थिति में ऑन का प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर देखते हैं, द कैट इज सिटिंग ऑन द चेयर। कैट कहाँ बैठ रही है? चेयर पर। द कैट भी नाउन, चेयर भी नाउन, दोनों एक दूसरे को टच कर रहा है। इस कंडीशन में ऑन का प्रयोग करें। द बुक इज ऑन द टेबल। टेबल और बुक दोनों एक दूसरे को टच कर रहा था। इस कंडीशन में ऑन का प्रयोग किए। देयर इज ए टेबल लैंप ऑन द टेबल। टेबल पर टेबल लैंप है तो इस कंडीशन में भी एक दूसरे को टच कर रहा है। स्थिति में ऑन का प्रयोग किए। देयर इज ए ग्लास ऑन द टेबल। एक ग्लास कहाँ है? टेबल पर। एक टच कर रहा है एक दूसरे को तो ऑन का प्रयोग किए। ओवर का प्रयोग देखते हैं, जब एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट की तुलना में, कंपैरिजन में, तुलना डेट मींस कंपैरिजन में, मूवमेंट, गति में हो, मूवमेंट में हो मतलब गति में हो, या एक वस्तु दूसरे वस्तु को पूरी तरह से ढक ले, कवर कर ले। और तीसरा कंडीशन है एक वस्तु दूसरे वस्तु के वर्टिकल यानी कि सीधा ऊपर हो। तो ये तीनों कंडीशन में ओवर का प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर इसको समझते हैं। यानी कि एक नाउन है जो दूसरे नाउन की अपेक्षा तुलना में कंपैरिजन करें तो मूवमेंट में हो तो उस कंडीशन में। दूसरा है एक नाउन दूसरे नाउन को पूरी तरह से कवर कर ले, और एक नाउन दूसरे नाउन के वर्टिकल सीधा ऊपर हो तो उस कंडीशन में हम लोग ओवर का प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर देख सकते हैं, द कैट जंप्ड ओवर द वॉल। बिल्ली वॉल को, बिल्ली है जो वॉल को एक साइड से दूसरे साइड पार कर गई। तो इस कंडीशन में मूवमेंट को दिखा रहा है। तो इस मूवमेंट जब दिखा रहा है तो देखते हैं जहां मूवमेंट दिखाता है वहां ओवर का प्रयोग करते हैं। यहाँ पर दिया हो जब एक नाउन दूसरे नाउन की तुलना में, कंपैरिजन में, अपेक्षा यानी कि सापेक्ष मूवमेंट में हो तो उस कंडीशन में हम लोग ओवर का प्रयोग करते हैं। द बर्ड इज फ्लाइंग ओवर द ट्री। चिड़िया उड़ रही है पेड़ के ऊपर, तो यहाँ भी मूवमेंट दिखा रहा है, गति में है, तो इस कंडीशन में भी ओवर का प्रयोग किए। द डॉग इज जंपिंग ओवर द फेंस। फेंस, फेंस मतलब जो घेरा हुआ रहता, दीवार टाइप का। तो डॉग है जो ओवर द फेंस कूद गया एक साइड से दूसरे साइड, यहाँ भी मूवमेंट दिखा रहा, पार कर जाना, तो यहाँ पर भी ओवर का प्रयोग किए। फोर्थ नंबर में देखते हैं, स्प्रेड द क्लॉथ ओवर द टेबल। यहाँ एक नाउन है जो दूसरे नाउन को पूरी तरह से ढक लेता। स्प्रेड माने फैलाना हुआ, क्लॉथ कपड़े को फैला दो टेबल के ऊपर, तो टेबल पूरी तरह से ढक गया। तो इस कंडीशन में जैसे जब एक नाउन एक वस्तु दूसरे वस्तु को कवर कर ले, ढक ले, तो हम लोग ओवर का प्रयोग करते हैं। फिर पुट द ब्लैंकेट ओवर हिज बॉडी। अब ब्लैंकेट, कंबल उसके शरीर पर रख दो, तो इस कंडीशन में भी शरीर को पूरी तरह से ब्लैंकेट कवर कर लेता है, तो हम लोग ओवर का प्रयोग करते हैं। देयर इज ए फैन ओवर हिज हेड। वर्टिकल, यहाँ पर क्या, एक नाउन है जो दूसरे नाउन के वर्टिकल सीधा हो, यानी कि एक वस्तु दूसरे वस्तु के वर्टिकल सीधा ऊपर हो। तो यहाँ पंखा है, देयर इज ए फैन ओवर हिज हेड, तो यहाँ पंखा जो फैन है उसके सिर के ऊपर है, तो एकदम वर्टिकल है, तो इस कंडीशन में ओवर का प्रयोग किया। द सन इज ओवर द माउंटेन। यहाँ सन कहाँ है? माउंटेन के ऊपर दोपहर के समय में, तो जब दोपहर होता है उस कंडीशन में सन है जो माउंटेन के ऊपर आ जाता है, पहाड़ के ऊपर, तो उस कंडीशन में वर्टिकल है, तो हम लोग ओवर का प्रयोग किए। देयर इज ए फैन ओवर हिज हेड। देयर इज ए फैन ओवर हिज हेड, ये रिपीट हो गया, उसके सिर के ऊपर पंखा। तो कंडीशन में एबव का प्रयोग कहाँ कहाँ करते हैं? जब दो नाउन के बीच लेवल दिखाना हो। पहला कंडीशन, जब दो नाउन्स के बीच लेवल दिखाना हो
जब एक नाउन दूसरे नाउन के डायरेक्टली ऊपर नहीं हो, कहने का मतलब वर्टिकल ऊपर नहीं हो, तिरछा हो। सूची, लिस्ट में एक नाउन दूसरे नाउन के ऊपर हो और 2 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट के साथ हम लोग एवं का प्रयोग करते हैं। यहाँ 3 कंडीशन है। जब 2 नाउन के बीच लेवल दिखाना हो, पहला कंडीशन। जब एक नाउन दूसरे नाउन के डायरेक्टली ऊपर नहीं हो तो उस कंडीशन, दूसरा कंडीशन। सूची, लिस्ट में एक नाउन दूसरे नाउन के ऊपर हो, तीसरा कंडीशन। 2 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट के साथ भी एवं का प्रयोग करते हैं। इसको एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। से देयर इज ए मिरर एबव द सिंक। तो यहाँ मिरर और सिंक, तो जब मिरर है, देयर इज ए मिरर एबव द सिंक। अब मिरर है जो ऐनक है, जो सिंक जहाँ पर हाथ धोते हैं बेसिन के ऊपर में है, तो ये डायरेक्टली ऊपर नहीं होता। उस कंडीशन में हम लोग एबव का प्रयोग किए। द नेम इज एबव, माई नेम इज एबव हिज नेम। मेरा नाम लिस्ट में, एक तरह से यहाँ लिस्ट दिया हुआ है कि लिस्ट में मेरा नाम उसके नाम के ऊपर है, तो लिस्ट में दिखा, सूची में दिखाया जा रहा है, तो यहाँ पर भी हम लोग एबव का प्रयोग करेंगे। हिज आइज वेयर एबव वाटर, ये लेवल दिखा रहा, उसकी आँख थी जो पानी के ऊपर थी, तो वाटर और आई दोनों का लेवल दिखा रहा है कि पानी में आँख डूबा हुआ नहीं था, तो इस कंडीशन में लेवल दिखाया, तो एबव का प्रयोग किए। देयर इज ए रेड फोटो एबव द ब्लैक वन। यहाँ फोटो है, देयर इज ए रेड फोटो एबव द ब्लैक वन। ये काले फोटो के ऊपर रेड फोटो है, 2 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट है। इसमें लेंथ और ब्रेथ है, लंबाई और चौड़ाई दोनों है। तो जहाँ लंबाई और चौड़ाई यानी कि 2 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट दिया हुआ हो, लेंथ और ब्रेथ, उस कंडीशन में फोटो में लंबाई और चौड़ाई होता, तो उस कंडीशन में हम लोग एबव का प्रयोग करते हैं। द प्लेन इज 500 मीटर एबव द सी लेवल। अब यहाँ भी लेवल दिखाया जा रहा है, तो प्लेन कितना मीटर ऊपर उड़ रहा है सी लेवल से, तो 500 मीटर, तो यहाँ भी लेवल दिखाया गया, तो इस कंडीशन में हम लोग एबव का प्रयोग किए। द क्लॉक इज एबव द टेलीविजन ऑन द वॉल। तो यहाँ भी सीधा एकदम नहीं है, तिरछा है, ऊंचा, तो उस कंडीशन में हम लोग एबव का प्रयोग किए। क्लॉक कहाँ है? टेलीविजन के ऊपर, लेकिन एकदम सीधा नहीं है, थोड़ा ऊपर में है, इस कंडीशन में एबव का प्रयोग किए। अब देखते हैं नेक्स्ट, अंडर एंड बिलो। अंडर और बिलो का प्रयोग देखते हैं, दोनों का अर्थ होता है नीचे, तो पहले अंडर का देखते हैं। अंडर, इसका प्रयोग 3 आयामी वस्तु, 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट रहने पर करते हैं। पहला कंडीशन यानी कि 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट के साथ किसी चीज की परत, लेयर रहने पर, यानी कि किसी चीज की परत, लेयर रहने पर भी हम लोग अंडर का प्रयोग करते हैं। किसी चीज की संख्या, टाइम एंड मनी को दिखाने के कंडीशन में भी अंडर का प्रयोग करते हैं, तथा मानसिक स्थिति दिखाने के लिए भी अंडर का प्रयोग करते हैं। इसको हम लोग देखते हैं एग्जाम्पल की सहायता समझने की कोशिश करते हैं। पहला है, द मैन इज सिटिंग अंडर द ट्री। द मैन इज सिटिंग अंडर द ट्री, तो अंडर ट्री के नीचे बैठा हुआ है, 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट है, क्योंकि ट्री में लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट तीनों होता है, तो 3 डायमेंशनल हो गया। लेंथ, ब्रेथ, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों, तो 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट ट्री में आ गया, तो इस कंडीशन में अंडर का प्रयोग किया। देयर इज ए बॉल अंडर द टेबल। टेबल भी 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट है, नाउन है, तो उस कंडीशन में हम लोग अंडर का प्रयोग किए, क्योंकि टेबल में लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों होता है। किसी चीज की परत रहने पर अंडर का प्रयोग करते हैं। आई हैव ए टी शर्ट अंडर माई जैकेट। यहाँ लेयर को दिखा रहा परत का, कि मेरे जैकेट के नीचे एक टी शर्ट है पहने हुए। आई हैव ए टी शर्ट अंडर माई जैकेट, तो लेयर को दिखा रहा है, परत को, तो इस कंडीशन में हम लोग अंडर का प्रयोग किए। ही स्टार्टेड बिजनेस अंडर $1000। वो बिजनेस स्टार्ट किया कितना? $1000। उसके, तो यहाँ मनी को दिखा रहा कि उसके पास $1000 था, उतना से ही बिजनेस स्टार्ट किया। सी पास 10th अंडर 14 ईयर्स। यहाँ टाइम को भी दिखा रहा, टाइम और मनी। वो 14 वर्ष के नीचे ही था, नीचे थी, उसी समय
14 वर्ष भी नहीं हुआ था उस समय वो 10th पास कर गए। तो इस कंडीशन में द टाइम को दिखा रहा है। फिर है ही इज अंडर प्रेशर, ये मानसिक स्थिति को दिखा रहा है। जब मानसिक स्थिति दिखाना हो, ही इज अंडर प्रेशर, वह बहुत प्रेशर में है, अब प्रेशर है, कठिनाई में, परेशानी में, इस कंडीशन में तो मानसिक स्थिति को दिखा रहा है। मेंटल कंडीशन तो 5 इसका एग्जांपल में हम मेंटल कंडीशन है, इसलिए अंडर का प्रयोग किया। बिलो का प्रयोग कहाँ करते हैं? इसका प्रयोग दो आयामी वस्तु मतलब 2 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट रहने पर करते हैं। तापमान का स्तर, लेवल दिखाने के, तापमान का स्तर यानी कि लेवल दिखाने, समुद्र का स्तर, तथा एक वस्तु दूसरे वस्तु के नीचे लेवल का हो तो वेलो का प्रयोग करते हैं। इसमें 3-4 कंडीशन है। इसका प्रयोग 2 आयामी वस्तु 2 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट में करते हैं, ऑब्जेक्ट रहने पर। तापमान का स्तर दिखाना हो, लेवल, तब करते हैं। समुद्र का स्तर दिखाना हो, लेवल, तब करते हैं। और एक वस्तु दूसरे के नीचे स्तर से का हो तो उस कंडीशन में हम लोग बिलो का प्रयोग करते हैं, कि एक नाउन दूसरे नाउन का। तो एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। द रेड फोटो इज बिलो द ब्लैंक वन। तो ये भी 2 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट है, क्योंकि फोटो में लेंथ और ब्रेथ होता है, 2 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट दिखा रहा है। उस कंडीशन में हम लोग बिलो का प्रयोग करते हैं। माई नेम इज बिलो राम्स इन द लिस्ट, लिस्ट में मेरा नाम राम के नीचे है, तो उस कंडीशन में बिलो का प्रयोग करते हैं। द टेम्परेचर हैज ड्रॉप्ड बिलो फ्रीजिंग पॉइंट, टेम्परेचर, यहाँ टेम्परेचर की स्थिति को दिखा रहा है, यानी कि फ्रीजिंग पॉइंट के नीचे टेम्परेचर हो चुका है, तो इस कंडीशन में हम लोग बिलो का प्रयोग किए। सी लेवल इज बिलो 10 फीट, सी लेवल इज बिलो 10 फीट, सी समुद्र का लेवल कितना, 10 फीट नीचे है, तो यहाँ पर भी दिखाए सी का लेवल। आवर हाउस इज बिलो देयर्स, मेरा हाउस उसके हाउस घर के नीचे है, तो ये भी लेयर दिखा रहा है। एक वस्तु दूसरे वस्तु के नीचे स्तर पर हो यहाँ, तो लेवल दिखाता हो। आवर हाउस इज बिलो देयर्स, उसके हाउस के नीचे मेरा घर है, मेरा हाउस है। द मैन इज स्विमिंग बिलो द सरफेस ऑफ वाटर, यहाँ भी आदमी कहाँ तैर रहा है, बिलो द सरफेस ऑफ वाटर, पानी का सरफेस उसके नीचे तैर रहा था। बिलो का प्रयोग के भी लेयर दिखा रहा है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। फॉर सिंस एंड फ्रॉम का प्रयोग, फॉर सिंस और फ्रॉम का प्रयोग कहाँ करते हैं? फॉर का प्रयोग समय के अवधि यानी कि पीरियड ऑफ टाइम रहने पर हम लोग फॉर का प्रयोग करते हैं, यानी कि अनिश्चित समय बताने के लिए फॉर का प्रयोग होता है, जहाँ पर निश्चित टाइम नहीं हो। जैसे काम कितने घंटे, कितने दिन, कितने सप्ताह, कितने महीने, कितने वर्ष से शुरू हुआ, जहाँ की टाइम फिक्स नहीं दिया हुआ है। जैसे एग्जाम्पल से देखते हैं, राम हैज बीन इल फॉर 2 डेज, राम 2 दिनों से बीमार है। यहाँ पीरियड ऑफ टाइम दिखा रहा है, पॉइंट ऑफ टाइम नहीं है, तो इस कंडीशन में फॉर का प्रयोग करें कि ही हैज बीन डूइंग सर्विस इन 10 मंथ्स, ही हैज बीन डूइंग, वह 10 महीने से सर्विस कर रहा है, तो यहाँ पर पीरियड ऑफ टाइम दिखा रहा है, फिक्स 10 मंथ नहीं है, कब से शुरू हुआ। सीता हैज बीन स्लीपिंग फॉर 2 आवर्स, सीता 2 घंटे से सो रही है, तो यहाँ पर भी फॉर का प्रयोग किया, पीरियड ऑफ टाइम दिखा रहा है। रमेश हैज बीन गोइंग टू स्कूल फॉर 3 वीक्स, रमेश 3 सप्ताह से विद्यालय जा रहा है, तो यहाँ पर भी फॉर का प्रयोग किए। यू हैव बीन लिविंग इन दिल्ली फॉर 10 ईयर्स, तुम 10 वर्षों से दिल्ली में रह रहे हो, तो यहाँ भी पीरियड ऑफ टाइम है, तो इस कंडीशन में फॉर का प्रयोग है। सिंस का प्रयोग समय का बिंदु, पॉइंट ऑफ टाइम यानी कि निश्चित समय बताने के लिए सिंस का प्रयोग करते हैं। जैसे काम कितने घंटे, कितने दिन, कितने सप्ताह, कितने महीने, कितने वर्ष तक एक निश्चित समय से शुरू हुआ हो, तो इस कंडीशन में हम लोग सिंस का प्रयोग करते हैं। जैसे सीता हैज बीन इल सिंस लास्ट मंथ, यहाँ मंथ है लास्ट मंडे, तो मंडे जो दिया हुआ डे का नाम है, तो ये फिक्स टाइम है, पॉइंट ऑफ टाइम हो गया, तो यानी कि मंडे, लास्ट मंडे से सीता बीमार है, तो यहाँ पर यानी कि सोमवार से, अंतिम सोमवार से सीता बीमार है, तो यहाँ पर बीमारी सिंस का प्रयोग क्यों, क्योंकि पॉइंट ऑफ टाइम है। ही हैज बीन डूइंग सर्विस सिंस 1970, वह 1970 से ही
जॉब कर रहा है, तो यहाँ पर हो जाएगा क्योंकि पॉइंट ऑफ टाइम है 1970 हो गया। राम हैज बीन रीडिंग सिंस 2 PM, राम 2 बजे से पढ़ रहा है, तो यहाँ 2 PM है, तो ये भी पॉइंट ऑफ टाइम हो गया, इसलिए सिंस का प्रयोग किए। शी हैज बीन इल सिंस लास्ट वीक ऑफ मंथ, शी हैज बीन इल सिंस लास्ट वीक ऑफ मार्च, तो वह मार्च के अंतिम सप्ताह से बीमार है, तो इस कंडीशन में हम लोग सिंस का प्रयोग किया। शी हैज बीन इल सिंस द लास्ट वीक ऑफ मार्च, तो इस कंडीशन में सिंस का प्रयोग किए। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट एग्जांपल, इट हैज बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग, सुबह से बारिश हो रही है, तो यहाँ भी पॉइंट ऑफ टाइम दिया हुआ, इस कंडीशन में हम लोग सिंस का प्रयोग किए। फ्रॉम का प्रयोग कहाँ करते हैं? इसका प्रयोग किसी वस्तु को एक स्थान से अलग होने के समय का भाव दिखाने में, एक अलग होने में। उसके बाद है अलग होने में, अलग होने में, समय का भाव दिखाने में, एवं एक वस्तु से दूसरी वस्तु बनाने में करते हैं। दैट मीन्स एक नाउन से दूसरे नाउन को बनाने में भी फ्रॉम का प्रयोग करते हैं। कुछ एग्जांपल से इसको समझने की कोशिश करते हैं। इससे पहला एग्जांपल है, ही हैज कम फ्रॉम पटना, यहाँ पर एक स्थान से दूसरे स्थान यानी कि सेपरेशन का भाव दिखा रहा हो, अलग होने का, तो इस कंडीशन में हम लोग फ्रॉम का प्रयोग करते हैं। जैसे ही हैज कम फ्रॉम पटना। उसके बाद देखते हैं, और पटना से आ चुका, तो यहाँ सेपरेशन हो गया। द विंड इज कमिंग फ्रॉम द नॉर्थ, हवा किधर से आ रही है? नॉर्थ से आ रही है, तो यहाँ भी सेपरेशन, एक जगह से सेपरेट हो रहा, दूसरी जगह जा रहा, तो उस कंडीशन में फ्रॉम का योग किया। अब तीसरा एग्जांपल देखते हैं, ही वॉज ब्लाइंड फ्रॉम बर्थ, समय का भाव दिखा रहा है, वह बचपन से ही बीमार था, जन्म से ही अंधा था। ही वॉज ब्लाइंड फ्रॉम बर्थ, वह जन्म से ही अंधा था, तो यहाँ क्या दिखा रहा? समय का भाव दिखा रहा, यानी कि कब से? जन्म से ही अंधा था, तो उस कंडीशन में फ्रॉम का प्रयोग किए। बी मेक कर्ड फ्रॉम मिल्क, हम लोग दूध से दही बनाते हैं, तो यहाँ पर भी एक नाउन से दूसरे नाउन जब हम बनाते हैं, तो एक नाउन से दूसरे नाउन को बनाने में उस कंडीशन में फ्रॉम का यूज करते हैं। बी मेक स्टील फ्रॉम आयरन, हम लोग आयरन से स्टील बनाते हैं, तो यहाँ पर भी एक नाउन से दूसरे नाउन को बनाने में तब फ्रॉम का यूज किए। नेक्स्ट देखते हैं, वाई एंड विथ का प्रयोग। वाई एंड विथ का प्रयोग कहाँ करेंगे? वाई का प्रयोग, इसका प्रयोग जब कोई कार्य किसी सजीव के द्वारा हो। पहला कंडीशन, घड़ी में समय बताने के लिए एवं समय से पहले का बोध कराना हो, तो वाई का प्रयोग करते हैं। जैसे एग्जाम्पल कुछ देखते हैं, द कैट वॉज किल्ड बाय द डॉग, यहाँ कैट किसके द्वारा मारा गया? द डॉग के द्वारा, द डॉग सजीव है, तो जब कोई कार्य है जो सजीव के द्वारा हो, उस कंडीशन में हम लोग वाई का प्रयोग करते हैं। ए लेटर वॉज रिटन बाय मी, लेटर किसके द्वारा लिखा गया? मेरे द्वारा, तो यहाँ पर भी सजीव है मी, तो वाई का प्रयोग किए। आई विल राइट दिस बुक बाय जनवरी, यहाँ पर शैल के जगह बी का यूज हुआ क्योंकि कंडीशनल सेंटेंस है, तो आई विल राइट दिस बुक बाय जनवरी, जनवरी तक एक किताब को लिख लेंगे, तो यहाँ पर क्या दिखा रहा? जब समय के पहले, यानी कि जनवरी तक, जनवरी से पहले किताब को लिख लेंगे, तो यानी कि समय से पहले का बोध कराना हो तो भी वाई का प्रयोग करते हैं, तो यहाँ पर दिखा रहा जा रहा समय से पहले का बोध, तो हम लोग वाई का प्रयोग किए। वाई द एंड ऑफ दिस मंथ राम विल हैव गॉन टू दिल्ली, लेकिन इस महीने के अंत तक राम कहाँ चला जाएगा? दिल्ली, तो यहाँ दिखा रहा है समय से पहले का बोध हो, उस कंडीशन में भी हम लोग वाई का प्रयोग करते हैं, तो वाई यहाँ हो गया।
उसमें घड़ी का टाइम बताना हो तब भी वाई का प्रयोग करते हैं। इट इज 10 o'clock बाय माई वॉच, मेरे घड़ी के अनुसार अभी 10 बजा है, तो यहाँ वाई का प्रयोग के। बीत का प्रयोग कहाँ करते हैं? जब कोई कार्य निर्जीव वस्तु की सहायता से किया जाता हो, जब, या दूसरा कंडीशन है जब के साथ, एक के साथ, जब दिया रहे कंडीशन जब के साथ, एक साथ, साथ साथ के करना हो तो बीत का प्रयोग करते हैं। क्या क्या निर्जीव वस्तु के द्वारा किया जाता है? तब जब दिया हुआ है, के साथ दिया हुआ हो, एक साथ दिया हुआ, साथ साथ दिया हुआ है, के साथ हो तो विथ का प्रयोग करते हैं। जैसे आई रोट दिस लेटर विथ ए पेन, मैंने एक पत्र लिखा, किसकी सहायता से? पेन से, तो पेन तो निर्जीव है इसलिए विथ का प्रयोग किए। सी कट द एप्पल विथ अ नाइफ, एप्पल किससे काटा गया? से, नाइफ से, तो निर्जीव है नाइफ, तो उस कंडीशन में विथ का प्रयोग किया। राम लिव्स विथ मी, राम मेरे साथ रहता, तो के साथ, इस कंडीशन में तो के साथ है तो वहां पर विथ का प्रयोग किया। ही अराइव्ड विथ हर पेरेंट्स, के साथ, यानी कि साथ साथ, किसके साथ आया? तो अपने पेरेंट्स के साथ, तो यहाँ पर विथ का प्रयोग करेंगे। ही इज इल विथ अ फीवर, वो बीमार है, किसके कारण? किससे? तो बीमार है फीवर के कारण, यानी फीवर के कारण, बुखार आने के कारण वह बीमार है, इसीलिए यहाँ हो गया विथ, यानी के कारण हो गया। फिर विजडम कम्स विथ एज, समय के साथ साथ, यानी कि उम्र के साथ साथ बुद्धि आता है, तो यहाँ पर हो गया विथ का प्रयोग साथ साथ। तो इतना कंडीशन रहता है तो हम लोग विथ का प्रयोग करते हैं। इन एंड आफ्टर का प्रयोग देखते हैं। इन का प्रयोग फ्यूचर टेंस में होता है, जबकि आफ्टर का प्रयोग हम लोग पास्ट टेंस में करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर देखते हैं, ही इज गोइंग टू गया इन ए वीक, तो इनका प्रयोग फ्यूचर में करते हैं। और वह एक सप्ताह में कहाँ जाएगा? गया जाएगा, तो फ्यूचर को दिखा रहा, फ्यूचर टेंस को, तो यहाँ पर हो जाएगा एक सप्ताह, तो फ्यूचर के साथ करते हैं, ऐसा संभावना है कि एक सप्ताह में वो गया जाएगा। ही रिटर्न फ्रॉम पटना आफ्टर ए वीक, वह पटना से लौटा एक सप्ताह बाद, तो पास्ट टेंस को इंडिकेट कर रहा है। माई बैक विल गेट बेटर इन ए फ्यू डेज, तो ये भी फ्यूचर को दिखा रहा है कि मेरा पीठ का जो दर्द है कुछ सप्ताह में अच्छा हो जाएगा। अच्छा, तो यहाँ पर फ्यूचर को दिखा रहा। आई वेंट फॉर ए शॉर्ट वॉक आफ्टर डिनर, तो यहाँ भी पास्ट टेंस को इंडिकेट कर रहा है, तो इस कंडीशन में आफ्टर का प्रयोग करें, यानी कि खाने के बाद मैं टहलने गया, यानी कि डिनर लेने के बाद टहलने गया, तो ये पास्ट टेंस को इंडिकेट कर रहा, थोड़ी दूरी के लिए, छोटा वॉक, टहलना, तो इस कंडीशन में हम लोग आफ्टर का प्रयोग करें। इस तरह से इतना प्रीपोजिशन आज हम लोग समझे। नेक्स्ट पार्ट में और जो भी प्रीपोजिशन इम्पोर्टेंट होगा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, बोर्ड एग्जाम से, इंटर का, उसको देखेंगे। इस तरह से नेक्स्ट पार्ट में प्रीपोजिशन खत्म हो जाएगा। थैंक यू। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें, कमेंट करें।